Good morning students. Today we are doing exercise 2.2. Question number 12. 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि रवि की जो एज है 15 years from now, अब से 15 साल में रवि की एज उसकी प्रेजेंट एज का 4 टाइम हो जाएगी. व्हाट इज़ रवि's प्रेजेंट एज, और हमें फाइंड आउट करना है कि रवि की प्रेजेंट एज क्या है. ठीक है, तो इसमें हमें प्रेजेंट एज को फाइंड आउट करना है. जब तक हमें प्रेजेंट एज का पता नहीं होगा, हम उसकी आफ्टर 15 ईयर्स क्या एज होगी ये पता नहीं लगा सकते हैं. अगर आज हमें उसकी प्रेजेंट एज का पता है, ठीक है, तो हम उससे 15 साल पहले की एज भी पता कर सकते हैं और बाद का भी पता चल जाए. लेकिन अगर प्रेजेंट एज हमें पता नहीं है तो ना तो हम 15 ईयर आफ्टर की एज फाइंड आउट कर सकते हैं और ना ही हम ये बता सकते हैं कि 15 ईयर एगो उसकी एज क्या है. तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि प्रेजेंट एज का पता होना चाहिए, जो कि हमें नहीं दी हुई है. तो हम क्या करते हैं, इस प्रेजेंट एज को मान लेते हैं. लेट प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज x ईयर्स. ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, 15 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी अब से 15 साल बाद रवि की एज क्या होगी. तो हम निकाल लेते हैं. आफ्टर 15 ईयर्स द एज ऑफ रवि इज x प्लस 50. जितने साल बाद की हमने एज फाइंड आउट करनी होती है उतने ईयर्स को हम उसकी प्रेजेंट एज में क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं. तो ये हमारे पास क्या आ गई, x प्लस 15 ईयर्स इसकी एज है. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें क्या कहा हुआ है, 15 ईयर फ्रॉम नाउ, 15 साल बाद जो रवि की एज होगी वो उसकी प्रेजेंट एज का 4 टाइम होगी. ठीक है, तो हमारे पास जो 15 ईयर्स एज है वो क्या है, हमारे पास x प्लस 15 और प्रेजेंट एज हमारे पास क्या है, x है. जो 15 ईयर एज हमारे पास है, आफ्टर 15 ईयर्स हमारी जो एज है वो प्रेजेंट एज का क्या है, 4 टाइम है. हम इन दोनों को इक्वल करने के लिए अगर हम उनकी प्रेजेंट एज को भी क्या कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये दोनों हमारी एज क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी. ये तो 4 टाइम है ही प्रेजेंट एज का, अब हम प्रेजेंट एज को भी क्या कर देंगे, 4 टाइम कर देंगे. ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. अब हम इसे फाइंड आउट करते हैं. x मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 4x. अब x जो है वो x के पास जाएगा, यहाँ लेफ्ट साइड या राइट साइड की तरफ जाएगा. 4x माइनस ये यहाँ पर प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगी 15x. ठीक है, अब ये दोनों माइनस हो रहे हैं तो इसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. 3x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो इसे हम कट कर लेते हैं. ये हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया. x इज इक्वल टू 5. यहाँ पर अब हमारी x की वैल्यू क्या आ गई है, 5 आ गई है. एक हमने निकालना क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ रवि, और वो हमारे पास कितनी है, x ईयर. यहाँ हमारे पास x की वैल्यू आ गई है. हम क्या लिखेंगे, द प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज इक्वल टू x एंड दैट इज इक्वल टू 5. यानी कि रवि की जो प्रेजेंट एज है वो हमारे पास कितनी आ गई है, 5 ईयर्स आ गई. चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13. ए रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12. व्हाट इज द नंबर. इसमें हमें ये कहा हुआ है कि एक रैशनल नंबर है, ठीक है, इन सच दैट, इस तरीके से, व्हेन यू मल्टीप्लाई इट, कि जब आप इस रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 5/2 से, एंड ऐड, और उसमें ऐड करते हैं 2/3 को. ठीक है, तो आपको जो मतलब एडिशन मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, यू गेट -7/12. व्हाट इज द नंबर. तो देखिए यहाँ पर हमने रैशनल, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, नंबर पता होना चाहिए, तभी तो हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे या उसमें ऐड करेंगे. तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो रैशनल नंबर है वो हमारे पास क्या है, x. लेट रैशनल नंबर इज x. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
ए रैशनल नंबर, आपके पास रैशनल नंबर ये आ गया है। व्हेन यू मल्टीप्लाई इट मीन रैशनल नंबर, कि जब हम रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 5/2 से, तो हम रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/2 से। एंड ऐड, और हमने क्या करना है, ऐड करना है 2/3 को, तो हमने 2/3 को भी ऐड कर दिया है। यू गेट, आपको क्या मिलता है, -7/12, तो इक्वल टू में हम क्या लगा देंगे, -7/12, ठीक है। तो अब हम इसे फाइंड आउट करते हैं। 5/2x, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2/3, दैट इज इक्वल टू -7/12, ठीक है। अब हमने यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो ये 2/3 लेफ्ट साइड में ये हमारा प्लस हो रहा है, राइट साइड में जाके ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5/2x दैट इज इक्वल टू -7/12 -2/3, ठीक है। 5/2x दैट इज इक्वल टू, अब -7/12 और 2/3 ये दोनों हमारे फ्रैक्शन में हैं और दोनों के साथ हमारा कौन सा है, माइनस का साइन है, तो हम एलसीएम लेकर इसे सॉल्व करेंगे। 12 और 3 का हम एलसीएम लेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 को 12 से हम डिवाइड करते हैं 1 आता है, और -7 से उसे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। फिर माइनस का साइन है, हम यहाँ माइनस का साइन पुट कर देंगे। 12 को 3 से हम डिवाइड करते हैं, हमारे पास 4 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। 5/2x इज इक्वल टू, दोनों के साथ हमारा कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो एक जैसा साइन होता है, तो इन नंबर्स को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। -7 -15 दैट इज इक्वल टू -15/12, -7 -8 इक्वल टू -15। अब x हमारा राइट लेफ्ट साइड में ही रहेगा, ये 5/2 जो है राइट साइड में जाकर ये रेसिप्रोकल इसका हो जाता है, 5/2 है, तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा हमारा 2/5। अब हम इसे कट कर देते हैं, 5 3 था, और ये हमारे पास 2 से कट हो रहा है, 1 6 3 से 1 एंड 2। अब हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, -1/2। यहाँ पर ये माइनस का साइन है, हमने यहाँ माइनस का साइन पुट कर दिया, 1, और डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ गया, 2। तो हमारे पास जो रैशनल नंबर हमने फाइंड आउट करना था, रैशनल नंबर x है, द रैशनल नंबर इज इक्वल टू x, और x की वैल्यू हमारे x की वैल्यू क्या आई है, -1/2। तो हमारा रैशनल नंबर क्या हो गया, -1/2 हो, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency note of denominations ₹100, ₹50 and ₹10 respectively. The ratio of the number of 3 note is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is ₹4 lakh. How many notes of each denominations does she have? इसमें हमें कहा हुआ है कि लक्ष्मी जो है एक बैंक में कैशियर है और शी हैज़ करेंसी नोट, उसके पास जो है हमारी जो करेंसी है उसके नोट्स हैं, और वो नोट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से हैं, 100 रुपीज़ के हैं, 50 रुपीज़ के हैं और 10 रुपीज़ के हैं। और साथ में हमें ये बताया हुआ है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दिस नोट। हमें ये जो नंबर दे रखे हैं 100, 50 और 10 रुपीज़, यहाँ पर हमें क्या दे रखी है, इनकी रेशियो दे रखी है। रेशियो किसकी दे रखी है, नंबर ऑफ नोट्स की दे रखी है, ठीक है। तो जैसे हमने पहले बताया था कि जब हमें रेशियो दी हुई होती है तो हम इन्हें ही मान लेते हैं। ये रेशियो में क्या दी हुई है, नंबर ऑफ नोट्स। नोट्स कौन से हैं, 100 रुपीज़, 50 और 10। तो हमने यहाँ पर भी यही करना है, द नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट, पहले 100 रुपीज़ हैं तो हम इन्हें मान लेते हैं। नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट वो आपके पास क्या हो जाएंगे, 2x। पहले हमारी रेशियो 2 है, यहाँ पर 100 है, तो हम ये 2 जो है ये 100 के लिए है। नंबर ऑफ ₹50 नोट, अब 50 रुपीज़ के हमारे कितने नोट्स हैं, 3 रेशियो है इसकी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3x। ऐसे ही एंड जो 10 रुपीज़ हैं और यहाँ लास्ट में क्या देखा है 5,
ये रेशियो हमें किसकी दे रखी है, 10 रुपीज़ की दे रखी है। तो नंबर ऑफ रुपीज़ 10 नोट हमारे पास कितने हो गए, 5x। इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, पहले हमारे पास टोटल हमारे पास जो है नोट कितने हैं, 100 रुपीज़ के नोट कितने हैं, 2x हो गए, 50 रुपीज़ नोट कितने हो गए, 3x हो गए, और 10 रुपीज़ के नोट कितने हो गए हमारे पास, 5x हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये कहा हुआ है द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 लाख। यहाँ लक्ष्मी के पास टोटल कितने रुपीज़ हैं, 4 लाख है। यहाँ पर हमें जो टोटल दे रखा है वो अमाउंट और रुपीज़ दे रखे हैं, जबकि ये हमारे पास क्या दिए हुए हैं, नंबर ऑफ नोट्स, ये हमारे पास अमाउंट नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल अमाउंट 100 रुपीज़ का कितने नोट्स हैं। जैसे सपोज आपके पास 100 रुपीज़ के 2 नोट्स हैं, तो यानी आपके पास टोटल कितने हो गए रुपीज़, 200 रुपीज़ हो गए। ऐसे ही अगर आपके पास 10 के 5 नोट्स हैं तो आपके पास कितने रुपीज़ हो गए, 50 रुपीज़ हो गए। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास नंबर ऑफ नोट्स होते हैं उसे हम क्या करते हैं, अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास 100 रुपीज़ के नोट कितने हैं, 2x हैं, तो हम क्या करेंगे, 2x को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे ये पता चल जाएगा हमारे पास क्या आ जाता है कि हमारे पास टोटल 100 रुपीज़ का अमाउंट जो है वो कितना है, तो ये हमारे पास कितना होगा, 200x हो गया। ऐसे ही जो 50 रुपीज़ हैं वो नोट हमारे पास कितने हैं, 3x हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3x को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 150x अमाउंट, यानी टोटल रुपीज़ हमारे पास कितने हो गए, 50 रुपीज़ के जो नोट हैं अगर हम उन्हें काउंट करते हैं तो 150x रुपीज़ हो गए हमारे पास। ऐसे ही अब हमारे पास 10 रुपीज़ के नोट कितने हैं, 5x हैं। अब हम देख लेते हैं नंबर ऑफ नोट्स को नंबर ऑफ अमाउंट से, यानी 1 नोट की जो वैल्यू है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 50x। अब ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ गया। लक्ष्मी के पास ये भी हमारा क्या है, टोटल अमाउंट है, और ये भी हमारा क्या है, टोटल अमाउंट है। लक्ष्मी के पास जो अमाउंट है वो क्या है, 4 लाख रुपीज़ हो गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, ये भी लक्ष्मी के पास जो नोट है टोटल अमाउंट को शो कर रहे हैं, ये भी टोटल अमाउंट को शो कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इन सबको प्लस कर देते हैं, 200x प्लस 150x प्लस 50x दैट इज इक्वल टू, अगर इस अमाउंट को हम सबको ऐड करते हैं तो वो हमारे पास क्या आना चाहिए, जो लक्ष्मी के पास टोटल अमाउंट है वही आना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी के पास नोट जो है वो 100 रुपीज़, 50 और 10 रुपीज़ के हैं, और टोटल अमाउंट जो है उसके पास 200, 150x और 50x है। ठीक है, तो इन्हें हम प्लस करके इस टोटल अमाउंट के क्या कर देंगे, इक्वल पुट कर देते हैं 4 लाख के। अब ये सभी x की टर्म्स हैं तो इन्हें हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारे पास ये कितना आ गया, 400x। ठीक है, 400x इज इक्वल टू 4 लाख। अब यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर 400x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड में जाकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा हमारा 400, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। अब आपके पास कितना आ गया, 1000, x इज इक्वल टू 1000। ठीक है, अब यहाँ हमने क्या निकालना है, हाउ मैनी नोट्स, यानी नंबर ऑफ नोट्स निकालने हैं। तो हम ये देखते हैं हमारे पास 100 रुपीज़ के कितने नोट थे, नंबर ऑफ रुपीज़ 100 नोट्स, वो हमारे पास कितने थे, 2x थे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई x की जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं ब्रैकेट में, तो हमारे पास कितने हो गए, 200 नोट्स हो गए, यानी कि 100 रुपीज़ के जो नोट हो गए वो लक्ष्मी के पास कितने थे, 200 रुपीज़ थे। ऐसे ही हम निकालेंगे कि उसके पास जो 50 रुपीज़ के नोट हैं वो कितने थे हमारे पास, 3x, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3x, यानी कि 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 100, दैट इज 300 नोट्स। नंबर ऑफ रुपीज़ 10 नोट्स, अब 10 रुपीज़ हमारे कितने थे, 5x थे, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, 5x, 5 मल्टीप्लाई 100, 500 नोट्स। तो इस तरीके से हमारा जो है फाइंड आउट हो गया है कि 100 रुपीज़ के नोट कितने थे, 50 रुपीज़ के नोट कितने हैं और 10 रुपीज़ के नोट कितने हैं हमारे पास।